गुमशुदा हार और चोर की पहचान। एक दिन एक दौलतमंद औरत काजी अय्याज की अदालत में रोती हुई दाखिल हुई। उसके हाथ में कपड़ा था, आंखों में आंसू। वो सिसकते हुए बोली, मेरे पास खानदानी वरासत का एक बहुत कीमती सोने का हार था जो अचानक गायब हो गया। मुझे यकीन है कि यह चोरी हुआ है। काजी अय्याज ने नरमी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? औरत ने 3 नाम लिए, नौकरानी, बाग का माली और अपना भतीजा जो अक्सर घर आता जाता रहता था। तीनों को अदालत में बुलाया गया। सब ने इनकार किया। ना कोई गवाह था, ना कोई निशान, ना कोई सबूत। अब सबकी नजरें काजी पर थीं। देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। काजी साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर फरमाया, रात को सब शहर के बाहर दरिया के किनारे जमा हो। तुम तीनों को वहां खड़ा किया जाएगा और तुम्हारे सामने रखा जाएगा वो संदूक जो खुद बताएगा कि चोर कौन है। अवाम हैरान रह गए। संदूक खुद बोलेगा? यह कैसे मुमकिन है? पूरे शहर में यह खबर फैल गई। बाजारों में, गलियों में, हर जगह यही बात कि आखिर काजी अय्याज किस राज से चोर को पहचानेंगे। रात आई। तालाब के पास तीनों मुस्तबा लोग खड़े थे। हवा साकित, चांदनी फैली हुई। संदूक उनके सामने रखा गया। अवाम कुछ फासले पर, खामोश, सांस रोके। अचानक संदूक के अंदर से आवाज आई, चोर को अल्लाह देख रहा है, चोर को अल्लाह देख रहा है। तीनों घबरा गए, चेहरे जर्द, नजरें झुकी हुई। फिर दोबारा वही आवाज आई, चोर को अल्लाह देख रहा है। अगर चोर खुद इकरार कर ले तो सजा कम दी जाएगी। यह सुनते ही औरत का भतीजा अचानक पीछे हटा और फिर भाग निकला। अवाम चीख उठे, ये क्यों भागा? सिपाही फौरन पीछे दौड़े और उसे पकड़कर अदालत में लाए। काजी अय्याज को खबर दी गई। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, अदालत अभी लगाई जाए, फैसला आज रात ही होगा। जब सब जमा हुए तो एक शख्स ने अर्ज की, काजी साहब, हमें बताइए, क्या वाकई संदूक ने बोलकर चोर का बताया था? काजी अय्याज ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, संदूक नहीं बोला, बल्कि एक सिपाही बोला था जो संदूक के नीचे छुपा बैठा था। मैंने सुबह ही हुक्म दिया था कि दरिया के किनारे एक गड्ढा खोदो जिसमें एक सिपाही छुप जाए, फिर वो संदूक उसी के ऊपर रखा जाए। जब तीनों मुल्जिमान को सामने खड़ा किया गया तो मैंने इशारा दिया और सिपाही ने वही अल्फाज बुलंद आवाज में कहे, चोर को अल्लाह देख रहा है, ताकि खौफ उनके दिलों में उतर जाए। पहली आवाज पर कोई ना बोला, लेकिन जब दूसरी बार कहा गया कि अगर चोर इकरार कर ले तो सजा कम होगी, तो असल मुजरिम के कदम लड़खड़ा गए और वो भाग निकला। आवाम ये सुनकर हैरत से काजी को देखने लगे। फिर सब एक साथ बोल उठे, काजी अय्याज जिंदाबाद। यूं फहमो फरासत, अक्लो अदल से एक गुमशुदा हार का राज खुल गया और इंसाफ का बोलबाला हुआ। ये वाकया अब्बासी खिलाफत के दौर का है। एक दिन एक औरत काजी अबू यूसुफ के दरबार में फरियाद लेकर आई। उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए कहने लगी, काजी साहब, मैं और मेरा शौहर बाजार में थे। अचानक ये अंगूठी गिर गई और अब ये शख्स कहता है कि ये इसकी है। साथ खड़ा एक ताजिर फौरन बोला, ये अंगूठी मेरी है, मैंने खुद बाजार से खरीदी थी। काजी अबू यूसुफ ने अंगूठी हाथ में ली, गौर से देखी। ये कीमती नगीना थी, मगर इस पर कोई नाम या निशान नहीं था। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें काजी पर जम गईं। फिर काजी अबू यूसुफ ने फरमाया, तुम दोनों कहते हो कि यह अंगूठी तुम्हारी है, मगर सच एक के साथ है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, अगर जवाब दुरुस्त दिया तो अंगूठी तुम्हारी होगी। अगर यह अंगूठी वाकई तुम्हारी है तो बताओ इसके अंदर क्या तहरीर कुंदा है। यह सुनते ही ताजर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, तहरीर?
मैंने कभी अंदर नहीं देखा। काजी अबू यूसुफ ने गहरी निगाह से उसे देखा और फरमाया, तुम एक ताजिर हो। अगर ये अंगूठी तुमने बनवाई होती तो तुम्हें इल्म होता कि इस पर क्या लिखा है। काजी ने अंगूठी चिराग के करीब की, रोशनी पड़ी और अंदर बारीक मगर खूबसूरत खत में अल्फाज चमकने लगे। अल्लाह पर भरोसा, रिज्क की जमानत उसी के हाथ में है। काजी ने मुस्कुराकर अंगूठी उस गरीब शख्स की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, ये अल्फाज क्यों लिखवाए गए थे? आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, काजी साहब, ये अंगूठी मेरे वालिद ने बनवा कर दी थी। वो हमेशा कहते थे, हलाल कमाओ, सब्र करो और भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो। मुझे इल्म नहीं था कि उन्होंने यही अल्फाज अंगूठी के अंदर भी लिखवा दिए थे। काजी अबू यूसुफ ने नरमी से फरमाया, तुमने तहरीर नहीं देखी मगर तुमने उसके मानी अपनी जिंदगी में जिए हैं। ये अंगूठी तुम्हारी ही अमानत है। फिर काजी ने फैसला सुनाया, ये अंगूठी उसी को दी जाए जो इसके मफहूम को जानता है, चाहे तहरीर ना पढ़ी हो। और आखिर में काजी ने ताजिर की तरफ देखा और फरमाया, जब किसी नेमत पर हक जताओ तो पहले दिल में देखो भरोसा इंसान पर है या अल्लाह पर। कभी कभी सच इतना खामोश होता है कि सिर्फ एक दिल ही उसे सुन सकता है, और कभी इंसाफ इतना नाजुक कि अगर जरा सा झुक जाए तो मोहब्बत रौंद दी जाती है। कदीम अंदलुस का शहर गुरनाता इल्म, तहजीब और अदल का मरकज। ये वो वक्त था जब अदालतें सिर्फ दीवारों की नहीं बल्कि ज़मीर की गवाह हुआ करती थीं। एक रोशन सुबह काजी अय्याज के दरवाजे पर हुजूम लगा हुआ था। लोग हैरान, शोर नहीं बस सरगोशियां, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। दो औरतें अदालत के बाहर खड़ी थीं। उनके हाथों में एक नौजायदा बच्चा, और दोनों का एक ही दावा, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। लोगों के चेहरों पर हैरत थी। ना कोई गवाह, ना कोई निशान, बस दो माएं, एक बच्चा और एक सच जो छुप नहीं पा रहा था। अदालत के दरवाजे खुले। काजी अय्याज अपनी मसनद पर बैठे। उनकी निगाहों में वो सुकून जो सिर्फ उनके पास होता है जिन्हें अदल रब से सीखा हो। ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे अपने पेट से जन्म दिया है। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे दूध पिलाया है, मैंने इसे नींद में सुलाया है। अदालत में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, ये मां की मोहब्बत का इम्तिहान था। और आज काजी अय्याज को फैसला नहीं बल्कि सच बोलने वाली मोहब्बत पहचाननी थी। अदालत में वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। काजी अय्याज खामोशी से दोनों औरतों को देख रहे थे। एक के चेहरे पे आंसू, दूसरी की आंखों में जिद। काजी ने नरमी से पूछा, बताओ तुम दोनों में से सच कौन बोल रही है? पहली औरत ने कपकपाते लहजे में कहा, मैंने इस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा है। इसके रोने से पहले मैं जाग जाती थी। इसकी हिचकियों पर मेरे दिल की धड़कन रुक जाती थी। ये मेरा है काजी साहब, मेरा अपना खून है। दूसरी औरत ने सर उठाया और लरसती आवाज में बोली, और मैंने इसे अपनी छाती से दूध पिलाया है, मैंने इसे नींद में सुलाया, बुखार में जागती रही, मैंने इसकी सांसों की दुआ मांगी है। ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा। अदालत में सरगोशियां होने लगीं। आखिर ये फैसला कैसे होगा? दोनों सच बोलती लगती हैं। काजी अय्याज रहमतुल्लाह ने नजरें झुकाईं। उनके होंठ हल्के से हिले, जैसे दिल में कोई दुआ पढ़ रहे हों। फिर आहिस्तगी से सर उठाया। कोई गवाह है? कोई निशानी है?
जो साबित करे कि बच्चा किसका है। दोनों ने नफी में सर हिलाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। अदालत में बस सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छा गई कि लगा हवा भी रुक गई है। फिर काजी अयाज रहमतुल्लाह ने सिपाही को बुलाया। इस बच्चे को ले आओ। सिपाही ने बच्चे को नरमी से काजी के सामने रखा। वो नन्ही सी जान काजी के दामन में मछली, एक हल्की सी हंसी के साथ, और पूरे हुजूम के दिल जैसे पिघल गए। काजी अयाज ने दोनों औरतों की तरफ देखा। तुम दोनों का दावा एक ही है, लेकिन सच एक ही हो सकता है। और अगर तुम दोनों सच कह रही हो तो इंसाफ ये है कि हम बच्चे को तुम दोनों में तकसीम कर दें, आधा तुम्हारा आधा इसका। अदालत में जैसे बिजली सी दौड़ गई। हर चेहरा हैरान। ये कैसा फैसला है? बच्चे को बांट देना? सिपाही के हाथ में तलवार थी और इस अदालत में अब सिर्फ खामोशी बाकी थी। सिपाही ने तलवार को मजबूती से थामा। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से दोनों औरतों को देख रहे थे। उनके चेहरे पुरसुकून, मगर आंखों में तूफान छुपा था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर इंसाफ यही है तो आगे बढ़ो, बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो। सिपाही ने कदम आगे बढ़ाया। तलवार आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। बच्चे की हल्की सी सिसकी कमरे में गूंज उठी और वो आवाज जैसे किसी माँ के दिल को चीर गई। पहली औरत खामोश खड़ी रही, आंखों में खौफ मगर लब साकित। शायद वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब हकीकत है। मगर दूसरी औरत एकदम बेइख्तियार चीख उठी, जमीन पर गिर गई और रोते हुए चिल्लाई, नहीं, तलवार न चलाओ। अगर इंसाफ यही है तो मेरा दावा खत्म। बच्चा इस औरत का हुआ, बस उसकी जान न लो। इसकी चीख ने अदालत की फिजा को चीर दिया। लोगों के चेहरों से रंग उड़ गया। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें अभी भी पुरसुकून थीं, मगर उनके चेहरे पर एक नरमी भरी मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने हाथ बुलंद किया, तलवार रोक दो। सिपाही फौरन रुक गया। काजी अयाज ने आहिस्तगी से कहा, अब फैसला हो चुका है। सब हैरान होकर काजी की तरफ देखने लगे। काजी ने नरमी से फरमाया, यही असल माँ है, क्योंकि माँ वही होती है जो अपने दिल का सुकून कुर्बान कर दे मगर अपने बच्चे की जान ना लेने दे। अदालत में सन्नाटा छा गया। हर आंख अश्क बार थी। वो औरत जो जमीन पर गिरे रो रही थी, अब अपने बच्चे को सीने से लगाए थी और उसके आंसू शुक्र में बदल चुके थे। असल मां की पहचान। अदालत की फिजा जैसे साकित हो गई। वक्त थम गया था। हर निगाह उस औरत पर टिकी थी जो चंद लम्हे पहले अपने हक से दस्तबरदार हुई थी। काजी अयाज रहमतुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो अदल, सकून और दानाई से भरी हुई थी। उन्होंने सिपाही को इशारा किया, बच्चे को उस औरत की गोद में रख दो। सिपाही ने नरमी से बच्चे को उठाया और जब वो बच्चा मां की गोद में आया तो जैसे खामोशी खुद बोल उठी। वो औरत चीख मार कर रोने लगी, ऐसा रोना जिसमें दुख नहीं था, सिर्फ शुक्र, सिर्फ मोहब्बत। काजी अयाज रहमतुल्लाह ने फरमाया, यही मां है। इसका दिल बच्चे के दर्द से लर्ज गया और यही लर्जिश सच्चाई की सबसे बड़ी गवाही है। झूठ बोलने वाली कभी मोहब्बत के खौफ से नहीं कांपती। दूसरी औरत सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शर्मिंदगी के, शिकस्त के या शायद एहसास के। मगर अब सब कुछ वाज़ेह था। अदालत में सच अपनी सूरत दिखा चुका था। लोगों के दिलों में काजी अयाज रहमतुल्लाह के लिए एहतराम बढ़ गया। कोई बोला, क्या अदल है, सुभान अल्लाह। दूसरा बोला, यह फैसला नहीं, एक सबक है। काजी अयाज ने सर उठाया और फरमाया, अदल सिर्फ कायदों से नहीं होता,
कभी कभी इंसाफ दिल की आवाज से पहचाना जाता है, और आज मोहब्बत ही सबसे बड़ी गवाह बनी है। अदालत में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर हर तरफ से एक ही सदा बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। जब अदालत खाली होने लगी, काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनद पर खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर वही रोशनी जो इंसाफ के बाद दिल के अंदर उतरती है। एक शागिर्द आहिस्ता से बोला, हुजूर, क्या आपको पहले ही मालूम था कि असल मां कौन है? काजी मुस्कुराकर बोले, हाँ, मगर मैं दलील नहीं, दिल की गवाही चाहता था। कभी कभी मोहब्बत वो सच दिखा देती है जो हजारों दलीलें नहीं दिखा पाती। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, अदल के लिए सिर्फ इल्म काफी नहीं, एहसास भी जरूरी है, क्योंकि जब इंसाफ मोहब्बत से जुड़ जाए तो वो खुदा की रहमत बन जाता है। बाहर सूरज डूब रहा था। गरनाता की फिजाओं में अजान की आवाज गूंज रही थी। अदालत का दरवाजा बंद हुआ, मगर इस फैसले की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। ये कहानी सिर्फ एक मुकद्दमे की नहीं, ये मां की मोहब्बत, इंसानियत और अदल के असल मानी की कहानी है। और अगर तुम भी मानते हो कि सच्ची मोहब्बत ही सबसे बड़ी गवाह होती है, तो इस वीडियो को दिल से शेयर करो, ताकि दुनिया याद रखे, इंसाफ दलील से नहीं, मोहब्बत से पहचाना जाता है।